हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज। बेटे रेट ऑफ चेंज हमारे पास डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन है। देखिए दो बातें होती हैं, जब हम डेरिवेटिव कहते हैं तो डी बाई डी। बेटा ऊपर हमारे पास आता है जो चेंज हो रहा है टू बी चेंज, जिसे हमें चेंज करना है, और नीचे आता है बेटा हम जिसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहे हैं। तो बेटा बेसिकली जैसे हम कहते हैं वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यानी डी बाई डी वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये क्या कहलाएगा, डी वी अपॉन डी आर कहलाएगा। इसको हम बोलें तो वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर हुई बेटा बात? तो बेटा यहाँ पर बस दो ही बातें आती है बेटे हर क्वेश्चन के अंदर। देखो दो बातें होंगी बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, या तो हमें जो डी बाई डी कर रहे हैं वो जैसे डी वी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर वी और एक्स दोनों होंगे, और या फिर बेटे कई बार डी वी अपॉन डी टी करोगे। जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा वो हमारे पास नहीं होगा, उसको हमें किसी के हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है बेटा, और कुछ वर्ड नहीं बोलना। दोबारा बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर में कौन आएगा, जो चेंज होता है टू बी चेंज, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू। बस इसके अलावा दो वर्ड के अलावा आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल with respect to radius r of r when r is equal to 3, या आप कितना भी ले सकते हैं 5, ये आपकी मर्जी है। r is equal to बेटा मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया। तो बेटा इस क्वेश्चन को बेटा मेरे हिसाब से सोचने की सिस्टम बनाओ बेटा। बेटा देखिए क्या मांग रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो बेटा ऊपर कौन आना चाहिए आपके हिसाब से, डी बाई डी तो हमने लिख दिया। ऊपर कौन आ रहा है बेटा, एरिया आ रहा है, और नीचे कौन आ रहा है बेटा, हमारे पास रेडियस आ रहा है। एम आई रॉन्ग? तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए बेटा, डी ए बाई डी आर। क्या चाहिए बेटा, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, डी ए बाई डी आर चाहिए। किसका, ऑफ सर्कल। तो बेटा देखिए एरिया ऑफ सर्कल बेटा मेरे पास आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटा हम डी ए बाई डी आर निकालना चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा, 2r। अब मैं आर की वैल्यू बेटा हमें कितनी गिवन है बेटा जरा देखें, तो 2 पाई, आर की वैल्यू मैंने 3 ली है तो बेटा 3 हो गया, तो ये हो गया 6 पाई। एम आई रॉन्ग बेटा? तो अब मेरे पास ये इसकी यूनिट लिखनी है। एरिया किस में होता था बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और रेडियस किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या आएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर होगी बेटा बात? सेकेंडली अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मैं बोल रहा हूं, कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर को, पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। बेटा जरा अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन में हम जो भी डाटा में होगा गिवन उसको हम बेटा धीरे धीरे निकालेंगे। देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है बेटा, तो चेंज होना है एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा इसको देखो, पहले इस यूनिट को पकड़ लिया करो। क्यूबिक किस में होता है बेटा, वॉल्यूम में। सेकंड किस में होता है बेटा, टाइम में। तो बेटा हमारे पास अगर मैं इसकी बात गिवन हूँ बोलूँ तो गिवन मुझे क्या क्या हो गया बताओ, डी वी अपॉन डी टी दे दिया बेटा मुझे 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आगे चलें
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, बताओ टू फाइंड क्या करवा रहा है, टू फाइंड करवा रहा है बेटा dA/dt व्हेन साइड ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। मान लिया जो हमारे क्यूब था उसकी एज हमने मान ली x मान ली, उसको हमें कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर। चलिए जी बेटा, अब बेटे सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक बनाना होता है बेटा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप अपने क्वेश्चन को पहले दो पार्ट में बना लें बेटा। जो हमें फाइंड आउट करना है बेटा, एक ही बात कर रहा है dA/dt। तो बेटा अगर हम एक क्यूब की बात करते हैं, मान लिया मैंने एक ये क्यूब है बेटा जिसकी साइड x सेंटीमीटर है, आपने इसको किसी तरीके से खींचा, चेंज किया, तो बेटा देखिए उसका जब हम साइड चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा और उसका एरिया भी चेंज होगा। तो हमें dA/dt निकालना है, तो आपको क्यूब का सरफेस एरिया पता होगा 6x² होता है बेटा। तो अगर आप dA/dt निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताओगे, 12x इंटू dx/dt। मैंने बताया था बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बेटा याद कीजिए हम कॉन्सेप्ट लगाते थे n(u⁻n-1) इंटू जो भी हमारा होता था उसके वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। तो हमारे पास 12x इंटू dx/dt हो गया। अब मजबूरी समझिए बेटा, देखो 12x की वैल्यू मुझे 10 पता है, मुझे क्या नहीं पता बेटा, dx/dt नहीं पता, परंतु इन्होंने मुझे dx/dt की जगह क्या दे रखा है बेटा, dB/dt। तो मुझे अब किसी तरीके से इस dB/dt की हेल्प से dx/dt निकालना पड़ेगा। चलो जी चलते हैं हम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, x3। तो मैं अगर इससे dV/dt निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 3x² इंटू dx/dt। एम आई रॉन्ग बेटा? अब देखिए dV/dt मुझे ऑलरेडी कितना गिवन है बेटा, 9 गिवन है। ये मैंने 3x² इधर ले गया तो ये मुझे dx/dt की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा। अब इस dx/dt को मैं कहाँ डाल दूंगा बेटा, इधर डाल दूंगा। तो मेरे पास ये कितना हो गया देखिए ना, 9 को बेटा 3 से काटोगे तो 3 अपॉन में x², और x कितना था बेटा 10, तो 10 इंटू 10। तो बेटा मेरे पास अनलिमिटेड क्या बचा, 12 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 10। एम आई रॉन्ग बेटा? तो देखिए क्या कट के बचा बेटा, एक 10 से 10 कट गया, 12 इंटू 3 बेटा हमारे पास कितना होता है बेटा, 36 अपॉन 10 बेटा 3.6। किसका मांग रहा एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था बेटा जो हमें करना चाहिए। थर्ड बेटा मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे कैसे करना चाहिए वो सुनिए ज़रा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा हूँ, कहता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इन डिक्रीजिंग एट ए rate of 3 centimeter per minute and the width y is increasing at a rate of 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of number 1 द पेरीमीटर, और सेकेंडली मांग रहा है बेटा अपने पास द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा देखिए इस क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अपने पास गिवन लिख लीजिए बेटा। बेटा क्या कहना चाहता था, ये हमारा एक रेक्टेंगल है बेटा, सही है जी, जिसकी लेंथ हमने x मान रखी है और ब्रेड्थ हमने बेटे y मान रखी है। आ गया जी, क्या बोल रहा है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ ऑफ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। तो dx/dt डिक्रीज के लिए हमेशा बेटा क्या लगाएंगे, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज के लिए बेटा हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस dy/dt इज +2 सेंटीमीटर पर मिनट। देन सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करवा रहा है और हमें गिवन कंडीशन क्या दे रखा है,
x इजकल टू बेटा कितना दे दिया है 10 दे रखा है और y इजकल टू बेटे हमें 6 दे दिया है। तो बेटा देखिए हमसे पहला केस मांग रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, हमसे मांग क्या रहा है बेटा dp/dt। चले जी बेटा अब बात करिए, पहली बात बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, मुझे ऐसा याद है सम ऑफ ऑल द साइड्स इज नॉन एज पेरीमीटर। तो मैं कहूँगा बेटे दो लेंथ होंगी तो 2x हो जाएगा, दो ब्रेड्थ होंगी तो 2y हो जाएगा। तो बेटा अगर अब मैं इसका dp/dt करने बैठूँ तो बताइए 2x की डेरिवेटिव बेटा dx/dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं प्लस 2 dy/dt। बेटा क्या हमारे पास सारी आइटम्स हैं 2 ठीक है सर। dx/dt देखो बेटा मैंने कितना दे रखा है हमें -3 दे रखा था बेटा प्लस 2 dy/dt बेटा कितना दे रखा था देखो बेटा हमें ये भी हमें 2 दे रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि -6 + 4 बेटा ये क्या कहना चाहता है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि अगर आप किसी की लेंथ को इस रेट से घटाएंगे और ब्रेड्थ को उस रेट से बढ़ाएंगे तो उसके पेरीमीटर में 2 सेंटीमीटर पर मिनट का डिक्रीमेंट आएगा, यानी वो घटेगा। सिमिलरली बेटा सेकंड पार्ट हमसे पूछा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो dA/dt मांगा है बेटा हमसे। तो बेटा एरिया क्या होता है बेटा मुझे बताएंगे रेक्टेंगल का, मुझे लगता है रेक्टेंगल का एरिया x × y होता है, याद है लेंथ × ब्रेड्थ। तो बेटा अगर हम dA/dt निकालने बैठ जाएं तो मुझे ऐसा लगता है x, y का बेटा कितना होता है dy/dt प्लस y एज इट इज dx/dt। तो बेटा क्या हमारे पास सारी चीज़ें हैं, यस सर हमारे पास हैं। x की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी बेटा देखिए 10, dy/dt बेटा हमारे को देखो ऑलरेडी कितना गिवन है बेटा हमारे पास 2 प्लस y हमें कितना गिवन है देखो बेटा हमारे पास 6 और dx/dt हमें कितना गिवन था बेटा -3। तो मुझे लगता है 20 - 18 इज 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी मेरा जो एरिया है इस कंडीशन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से बढ़ेगा ना कि घटेगा। क्लियर हो गई बेटा बात। बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा मैं एक हार्ड क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं, जरा मुझे ध्यान से समझना। कहता है बेटा ए पार्टिकल moves along the curve 6y = x³ + 2, find the points on the curve at which y coordinate the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। क्लियर है बेटा। बेटे इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा तरीका बताऊंगा, जरा शांति से सोचना क्या कहता है। बेटा कभी भी जब कर्व की बात करें तो सबसे पहले कोई कर्व जनरली आप एक ड्राइंग बना लो, मान लो एक सी बना लो फिक्स दिमाग में। लेट इस पर हमने एक पी पॉइंट ले लिया और इस कर्व का नाम है बेटा हमारे को जो दे रखा है वो क्या दिया हुआ है देखो 6y = x³ + 2। क्या कहना चाहता है बेटे, कहता है इस कर्व पर कोई पी पॉइंट है। भाई मुझे तो नहीं पता पी पॉइंट क्या होगा, तो भाई मैंने उस पी पॉइंट का नाम लिख लिया a, b। क्लियर हो गई जी। जो क्या कहता है जी, चलो भाई a, b है तो बेटा पहली कंडीशन तो लिखिए सिंस, हमेशा बेटा इन क्वेश्चंस में आएगा a, b इज लाइंग ऑन द कर्व 6y = x³ + 2 देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। बेटा कभी भी कोई चीज़ किसी के ऊपर लाई करती है तो उसे ज़रूर सेटिस्फाइड करती है। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ 6b = a³ + 2। बेटा इसको हम नंबर 1 इक्वेशन डाल के छोड़ देंगे। बेटा मेरे मैथ का बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स की जब बात कर रहा था तो ए और बी 2 चीज़ निकालनी है। जब 2 चीज़ निकालनी है तो मुझे कन्फर्मेशन 2 इक्वेशन भी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो देखो मेरी ये मिल गई बेटा। अब बात आएंगे जी दूसरी बात। बेटा इन्होंने मुझे बोला है कि देखिए क्या गिवन है कि
एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो बेटा हमें क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी टी, चलो मैं इधर से हटा देते हैं, हमें गिवन ये देखते हैं बेटा, एक और चीज़ दी है हमें, ये गिवन है कि डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी गिवन है बेटा, हमें गिवन है बेटा ये कंडीशन। चलो जी देखते हैं, इससे जुगाड़ बनाएंगे, देखते हैं भाई 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 कर्व था बेटा, हम इसे डी वाई अपॉन डी टी डेरिवेटिव तो कर लें, तो 6 डी वाई अपॉन डी टी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, जैसा कि आप जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब बेटा हमें गिवन है एच डी वाई अपॉन डी टी किसके इक्वल गिवन है बेटा, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी के इक्वल गिवन है। तो बताइए अगर मैं 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी की बात करूँ, 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कट गया। और बेटे जो हमने x लिया है वो पॉइंट क्या था, हमारा x की वैल्यू हमने a ली थी बेटा उस टाइम, तो 6 8 जा 48 इजकल टू 3a स्क्वायर, तो 3 से बेटा हमारा क्या घट गया बेटा 16 इजकल टू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू मेरे हिसाब से क्या आ गई बेटा +-4, दो वैल्यू जाएंगी बेटा। अब बेटे हमारे दो आंसर हो सकते हैं, सबसे पहले a इजकल टू 4 पर हम आंसर निकालेंगे और एक बार a इजकल टू -4 पर, इसे पुट कीजिए इन इक्वेशन नंबर 1 में बेटा। बेटा क्या थी हमारी इक्वेशन बेटा नंबर 1 हमारी थी बेटे 6b इजकल टू ए क्यूब प्लस 2 थी बेटा, 6b इजकल टू ए क्यूब प्लस 2। अब बेटे आइए इसमें a की वैल्यू डाल दें, तो मुझे लगता है 4 क्यूब प्लस 2 इजकल टू 6b, 66 अपॉन 6 इजकल टू b, तो मुझे लगता है b की वैल्यू बेटा 11 आ गई। तो मेरे पास आंसर एक तो आया 4,11। सेकेंडली बेटा अगर आपने a इजकल टू -4 डाला तो देखिए क्या हालत होगी, 6b इजकल टू -64 प्लस 2, मुझे लगता है 6b इजकल टू -62 हो गया बेटा, तो b की वैल्यू बेटा -31 अपॉन 3 आ गई। तो सेकंड कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास जो आया वो कितना आया बेटा -4, -31/3। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना बेटा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, फिर आपको पता चलना चाहिए। सैंड इज पोरिंग from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base, of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बेटा देखिए बड़ा ध्यान से डिकोड करेंगे बेटा क्वेश्चन को पहले, कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या नहीं है। बेटा पहले आराम से पढ़ें, मैं हमेशा बेटा बोलता हूँ शांति से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको हमेशा सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। गिवन सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब यानी सर वॉल्यूम, dv अपॉन dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलें जी। द फॉलिंग सैंड forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone
हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, 1/6 ऑफ द रेडियस, ये भी गिवन है सर। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कॉन इंक्रीजिंग, तो बताइए dh/dt किस रेट से चेंज हो रहा है, व्हेन एट h = 4, ये बात हमें गिवन है बेटा। बेटे अगर आपने एक एग्जाम्पल देखा हो कभी, देखना, अगर आप जैसे एक पाइप ले लो और इससे आपने कई बार देखा होगा गेहूं गिरते हैं बेटे, तो ये ऐसे कॉनिकल हीप में बेटा कन्वर्ट हो जाता है। जब कॉनिकल हीप में आप कन्वर्ट होगा तो बेटा इन्होंने ये बोला है, ये हमारी रेडियस r होती है बेटा, ये हमारी हाइट h होती है बेटा। अगर आप देखें तो ये इन्होंने बोला है कि जो हाइट बढ़ेगी और जो रेडियस होगा उनमें कैसा रिलेशन होगा, हमेशा h = 1/6 r के इक्वल होगा। चलो जी कोई बात नहीं, हमें बेटे क्या मांगना है बेटा, dh/dt निकालना है। यार h और r दो वेरिएबल हैं, बट इन्होंने तो मुझे dh/dt मांगा है, यानी मुझे r ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये r का रिलेशन दे रखा है। तो बेटा देखिए, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करें तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कॉन ऐसा लगता है 1/3 πr² होता है। बेटा अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे r की वैल्यू 6h नहीं दिख रही है, तो मैं इसमें अगर 1/3 π 6h डाल देता r की जगह और ये h हो जाता, तो बेटा ये क्या हो जाता बेटा, 1/3 π × 36h² × h। 3 से बेटा मुझे 12 कटता दिख रहा है, तो मेरे को लगता है ये 12 πh³ बन गया, v हो गया बेटा। बेटा देखिए, अब जरा ध्यान से देखने वाली बात देखिएगा, यहाँ पर मुझे h में dh/dt चाहिए था, तो मैंने इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट किया बेटा, h में ले आया। कई बार ये क्वेश्चन हो सकता है दूसरी बुकों में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर dr/dt भी मांग सकता था, तो आप h को किस में कन्वर्ट कर लोगे बेटे, r में कन्वर्ट कर लोगे। अब जरा हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करें, dv/dt, शांति से बताइए, 12 π h³ की बेटा डेरिवेटिव 3h² और साथ साथ क्या होगा, dh/dt होगा बेटा। अच्छा जी चलो, dv/dt हमें गिवन है क्या बेटा, यस सर, dv/dt हमें कितना दे रखा है, 12 π 3, h हमें कितना गिवन है बेटा, 4 इंटू में dh/dt। 12 ने बेटा देखो 12 काट दिया, तो मुझे लगता है dh/dt बेटा देखिए, तो ये पाई नीचे आ जाएगा, 3 4 का स्क्वायर बेटा 16 इंटू 3 48, तो ये भी नीचे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि dh/dt की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/48 π। यूनिट देखो, h किस में होता है बेटा, सेंटीमीटर में, टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटे थोड़ा सा इसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो मेरा इसकी यूनिट बेटा क्या होगी बताइएगा ज़रा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मेरा बेटा कौन सा टॉपिक है बेटा, रेट ऑफ चेंज। मैं एक छोटी सी बात और वर्ड बोल दूं बेटे, दो टेक्निकल टर्म है जो उन्हें ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड होता है मार्जिनल, बेटा मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव हमारी टर्म्स में, ये कॉमर्स के लिए वर्ड होता है, तो इसमें दो वर्ड बोलेगा बेटा। एक होता है मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब हो गया d/dx ऑफ c। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। बेटा एक हमारा वर्ड पूछ सकता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू होता है बेटा dr/dx। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्ट मांगे तो c का डेरिवेटिव कर दीजिए किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, और जितने पर मांगेगा उसको बेटे हम उस वैल्यू डाल देंगे x की। मार्जिनल रिवेन्यू की बात करेगा तो बेटा हमारे पास क्या करेंगे, dr/dx निकालेंगे और जितने पर मांगेगा उसकी x की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये टॉपिक बेटा अगर आप पढ़ेंगे, इस चीज़ों से समझेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा।